बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें x बटा में a माइनस में a बटा में x की घात 2n के प्रसार में r प्लस 1 मापद ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। ये प्रश्न बच्चों हमें द्विपद प्रमेय का दिया गया और हमें क्या करना है? इसका r प्लस 1 मापद ज्ञात करना है। हमने बच्चों इसमें कोई व्यापक द्विपद मान लिया। इसका जो द्विपद है बच्चों x प्लस में y की घात n और हमारा जो व्यापक पद होता है बच्चों वो हमारा क्या होता है? टी r प्लस में 1 बराबर होता है n सी r और x की घात n माइनस r और y की घात r। अब ये देखो हमें द्विपद दिया गया, हमें द्विपद दिया गया बच्चों x बटा में a माइनस में a बटा में x और इस पूरे की घात 2n दिया गया है। अब ये देखो हमें क्या करना है? इसका r प्लस 1 मापद ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? r प्लस 1 हमें इसका व्यापक पद निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से हमें क्या दिख रहा है बच्चों? यहाँ से हमें n कितना दिख रहा है? n तो हमें दिख रहा है 2n के बराबर और r हमारा r के बराबर ही दिख रहा है और x हमें कितना दिख रहा है? x हमें दिख रहा है यहाँ से x बटा में a और y हमें कितना दिख रहा है? माइनस के a बटा में x। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इन सब के मान जब हम इस सूत्र में लगा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा r प्लस 1 मापद ज्ञात हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे इसे? जब हम इन सब के मान यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा टी r प्लस में 1 बराबर आ जाएगा n सी r। n हमारा कितना है? 2n सी r और x हमारा कितना है? x बटा में a और इसकी घात 2n माइनस r और क्या आ जाएगा? गुणा में y की घात r। y हमारा कितना? माइनस का a बटा में x और इस पूरे की घात r। अब ये देखो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हल करने के बाद ये आ गया 2n सी r और ये आ गया x की घात 2n माइनस में r। जब हम माइनस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से आ गया माइनस का 1 और इसकी घात r और a की घात आ गई r। नीचे हमारा क्या बच गया बच्चों? a की घात 2n माइनस r और एक आ गया x की घात r। ये आ गया बच्चों हमारा 2n सी r और x की घात 2n माइनस में r और नीचे आ गया x की घात r और यहाँ से आ गया हमारा माइनस 1 की घात r और a की घात r बटे में a की घात 2n माइनस में r। अब ये देखो x की घात r क्या है? नीचे है ना भाग में, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अरे माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ गया बच्चों? ये प्लस होने के बाद यहाँ से आ जाएगा हमारा x की घात 2n माइनस में 2r और ये क्या आ गया? माइनस 1 की घात r और ऐसे ही देखो जब हम r को नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a की घात 2n माइनस के 2r और यहाँ से क्या आ गया? 2n सी r। जब हम इसको और हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? हल करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 2n सी r और माइनस 1 की घात r और आगे क्या आ जाएगा बच्चों हमारा? ये देखो x बटा में आ जाएगा ना जब हम इसको अंदर रखेंगे x बटा में a। यहाँ से क्या आ गया? दोनों की घात अगर हम अंदर ले लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा n माइनस r आ जाएगा। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास n सी r होता है, इसको खोलने का हमारा क्या सूत्र होता है? n का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल और n माइनस में r का फैक्टोरियल। अब ये देखो जब हम इसको खोल लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2n का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल और 2n माइनस में r का फैक्टोरियल और ये आ गया माइनस 1 की घात r और x की घात 2 और a की घात 2 और इस पूरे की घात n माइनस में r। ये हमारा ज्ञात हो गया बच्चों r प्लस में 1 मापद। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।